और यूपी में रहना है तो अपराध से तौबा करनी होगी, वरना योगी के बुलडोजर से आपको सामना करना पड़ेगा। बरेली से लेकर बलिया तक योगी का बुलडोजर एक बार फिर गरज रहा है। अपराधियों और दंगइयों को लगा था कि यूपी में बीजेपी की सीटें कम होने से योगी थोड़ा कमजोर हो गए, अब जो चाहेंगे वो करेंगे। उपचुनाव से पहले यूपी का माहौल खराब कर योगी के खिलाफ नैरेटिव सेट करने की मंशा थी, लेकिन यह योगी का बुलडोजर है जो एक बार फिर से एक्टिव हो गया। गुंडे, माफिया, बदमाश के ऊपर अब चुन चुन कर यह बुलडोजर चल रहा है। अब योगी बुलडोजर एक्शन से ही अपराध और भ्रष्ट अधिकारी दोनों पर लगाने का मास्टर प्लान तैयार कर चुके हैं, और इसी की डिटेल हम आपके लिए लेकर आए हैं इस रिपोर्ट में। यूपी में योगी का बुलडोजर एक बार फिर से सेफ हाउस से बाहर आ गया है। यूपी में योगी का बुलडोजर एक्शन जारी है। एक्शन दंगाइयों के खिलाफ, एक्शन हत्यारों के खिलाफ, एक्शन बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ। बरेली में माहौल खराब करने की साजिश रचने वाले 11 उपद्रवियों के घरों पर बाबा का बुलडोजर चला है, तो बलिया में हत्या के आरोपी के घर को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया है। सीएम योगी एक बार फिर से अपने फुल स्वेग में आ गए। यूपी में अगर कोई कानून से खिलवाड़ करेगा तो फिर योगी के एक्शन से उसका बचना मुश्किल है। चाहे वो माफिया हो, गुंडे, बदमाश, हत्यारे हो, चाहे उपद्रवी दंगाई हो, या फिर बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करने वाले हो, मतलब साफ है, यूपी में जो कानून तोड़ेगा सीएम योगी उसका पूरा हिसाब किताब कर देंगे। 19 जुलाई को मुहर्रम के जुलूस के दौरान धर्म विशेष के लोगों ने तेजराम नाम के एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी। हिंदुओं के घरों पर लाठी डंडे से हमला कर दिया गया, पत्थरबाजी की गई। इसके बाद 23 जुलाई को बाबा का बुलडोजर पहुंचा और एक एक उपद्रवियों के घरों को मिट्टी में मिला दिया। इस पूरे मामले में अभी तक 35 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 25-25 हजार के 2 मुख्य आरोपी अशरफ और आसिफ भी पकड़े जा चुके हैं। 19 जुलाई 2024 को थाना शाही में गौसगंज स्थित जो ग्राम है, यहाँ पे एक घटनाक्रम हुआ जिसमें एक युवक जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। उस युवक की दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई है, और आज पूरे गांव का हमें सपोर्ट है और गांव में पर्याप्त पुलिस बल तैनात है। और इसी के साथ साथ इस पूरे प्रकरण में 2 मुकदमे लिखे गए हैं। उन 2 मुकदमों में लगभग 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनमें से 2 लोगों को एक मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है जो पुलिस के साथ हुई थी उनकी, और उसमें से एक व्यक्ति की गोली भी लगी थी। घरों के बाहर लगे क्रॉस के लाल निशान बता रहे हैं कि बरेली में बुलडोजर अभी और घरों पर चलेगा। बुलडोजर तो बलिया में भी चला है। बलिया में कोतवाली के सामने ही बदमाशों ने रोहित पांडे नाम के युवक की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी, लेकिन वो भूल गए कि यूपी में योगी की सरकार है। यहाँ अपराध मतलब बुलडोजर को दावत देना। 21 जुलाई की सुबह 9 बजे बलिया के बांसडीह में रोहित की हत्या हुई और 23 जुलाई को आरोपी रोहित यादव के घर पर बुलडोजर चल गया। इस पूरे मामले में अंकित यादव और ओम प्रकाश यादव नाम के 2 आरोपी पकड़े जा चुके हैं, लेकिन रोहित यादव अभी भी फरार है। लेकिन कोतवाली के सामने कुल्हाड़ी से हत्या यानी पुलिस प्रशासन और कानून को खुली चुनौती से कम नहीं था। इसके बाद भी पुलिस सोई रही। परिजनों ने जब प्रदर्शन किया, खबर सीएम योगी तक पहुंची। इसके बाद पुलिस नींद से जागी और एक्शन शुरू हुआ। लेकिन तब तक लखनऊ में पुलिस वालों के सस्पेंशन का आदेश पारित हो चुका था। योगी की नाराजगी के बाद काम में लापरवाही बरतने के आरोप में एसपी ने 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। योगी के एक्शन पर अपराधी तो है ही, लापरवाह और भ्रष्ट अधिकारियों की भी खैर नहीं है। और जब 14 जुलाई को लखनऊ में बीजेपी कार्यकर्ता हार पर मंथन करने पहुंचे तो योगी ने जीत का एक ही मंत्र दिया, सुशासन, जिसे टाइट करने में योगी जुट गए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का ये वातावरण आपको आज देखने को मिल रहा होगा। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे,
सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। भ्रष्ट और लापरवाह अधिकारियों का इलाज सीएम योगी कैसे कर रहे हैं ये बताएंगे, लेकिन पहले योगी के बुलडोजर एक्शन से कांप रहे बदमाशों को देख लीजिए। बरेली और बलिया में बुलडोजर चला तो बहराइच में छेड़छाड़ करने वालों पर एक्शन हुआ, तो पीलीभीत में एनकाउंटर के बाद पुलिस ने पशु तस्करों को धर दबोचा। 2024 का चुनाव बीत चुका है और सीएम योगी मिशन 2027 में जुट गए, यानी लगातार तीसरी बार यूपी में बीजेपी की सरकार बनाने के मिशन में। और यूपी में 2027 में बीजेपी की सरकार कैसे बनेगी, तो इसका जवाब है कानून व्यवस्था को और ज्यादा दुरुस्त करके ग्राउंड पर अपराध पर लगाम लगाकर बदमाशों में कानून का खौफ और आम लोगों में कानून के प्रति सम्मान पैदा कर भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेकर। और सीएम योगी इसी काम में जुटे ताकि लोकसभा में जो सीटें कम हुई है, लोगों के अंदर जो नाराजगी है उसे दूर कर 2027 में हैट्रिक लगा सके। लोकसभा चुनाव में यूपी में हार का सबसे बड़ा कारण प्रशासन से जनता की नाराजगी बताई जा रही है। इसके लिए काम में लापरवाही, भ्रष्टाचार, समय पर एक्शन नहीं होना, न्याय के लिए दर दर भटकना, अधिकारियों की बाबूगिरी को जिम्मेदार ठहराया गया है। और जिस बरेली में 19 जुलाई को मुहर्रम के मौके पर हिंसा की साजिश रची गई, माहौल खराब करने की कोशिश की गई, उसी बरेली मंडल के विधायक नेताओं से सीएम योगी ने शासन प्रशासन की फीडबैक 24 जुलाई को ले ली। अपराधियों पर एक्शन के साथ सुशासन की ढीली पेच को योगी टाइट करने में जुट गए। यूपी में अब लापरवाह और काम से भागने वाले अधिकारी नहीं बचेंगे। बलिया, वाराणसी, चित्रकूट, बहराइच, बांदा, सिद्धार्थनगर, सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, हाथरस और अलीगढ़ के अधिकारियों पर गाज गिरी। 22 जुलाई को सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी के एक दिवसीय दौरे पर थे। विकास कार्यों की समीक्षा की, सांसद, विधायक, एमएलसी और राज्य सरकार के मंत्रियों से फीडबैक लिया और इसके बाद अधिकारियों पर एक्शन हुआ। दरअसल बैठक में सीएम योगी को सीवर के ओवरफ्लो होने और गंदे पानी की सप्लाई की शिकायत मिली थी, जिसके बाद जलकल विभाग के जीएम का तबादला कर दिया गया। सीएम योगी भ्रष्टाचार और काम में लापरवाही को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रहे हैं। सीएम योगी ग्राउंड पर उतरकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहे हैं। हर घर तक राहत सामग्री पहुंची, किसानों को क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवजा सटीक और समय पर मिले, इसके लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी मौज कर रहे हैं। इन अधिकारियों पर अब योगी का हंटर चल गया है। 5 लापरवाह एडीएम और 3 एसडीएम के खिलाफ एक्शन हुआ है। सभी को नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। इनमें बांदा, चित्रकूट, सिद्धार्थनगर, सुल्तानपुर और मुजफ्फरनगर के एडीएम शामिल। तो सिद्धार्थनगर सदर, हाथरस की शादाबाद तहसील और अलीगढ़ की अतरौली तहसील के एसडीएम से भी जवाब मांगा गया है। वहीं बाढ़ संबंधित कार्यों में लापरवाही बरतने पर कानपुर देहात के आपदा विशेषज्ञ अश्वनी कुमार को निलंबित कर दिया गया। हम तो पहले से भी जब से हम आए हैं तब से कहते हैं कि कुछ अधिकारियों के रवैये जो है, उनके क्रियाकलाप जो है पिछली सरकारों से प्रेरित है और माननीय मुख्यमंत्री जी को और सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ढेर सारे अधिकारी अच्छे हैं जो उनकी वजह से उत्तर प्रदेश बन रहा। कुछ अधिकारी ऐसे ही हैं कि जो वोट को नाराज कर रहे हैं। अब वोट नाराज हो जाए, जिससे योगी से दूर हो जाए, सरकार से दूर हो जाए, बीजेपी से दूर हो जाए, डॉक्टर संजय से दूर हो जाए, वो एक रवैया है। लेकिन अब यूपी में लापरवाह और भ्रष्ट अधिकारियों की खैर नहीं। एक तरफ अपराधियों पर बाबा का बुलडोजर गरज रहा है, तो दूसरी तरफ लापरवाह अधिकारियों पर योगी एक्शन में। और 2027 तक योगी का यही तेवर दिखाई देने वाला है।